हेलो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बड़ों को सादर चरण स्पष्ट, छोटों को ढेर सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। इसी शुभ विचार के साथ मैं आप जो अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। जिसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होता, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवसाय पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छा हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी कुछ अच्छी बातें आप सबको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज मैं घर का काम निपटा के सुबह सुबह ही अपने टेरेस पे आ गई हूँ। जो आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अपने प्लांटों का भी करना है और घर का गेहूँ भी साफ़ करना है। मम्मी जी अपने पीहर गई हुई हैं, इसलिए मेरे सर पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं घर ऊपर आ गई हूँ अब गेहूँ साफ़ करने के लिए। धूप में पहले डाल दिया था, धुल के पापा ने डाल दिया था, फिर इसे सूख गया था, फिर इसे मैं छन्नी में छान रही हूँ। इसमें ज़्यादा गंदगी नहीं है, बहुत ही साफ़ गेहूँ है। लेकिन एक बार मन की तसल्ली के लिए इसे अच्छे से साफ़ करके ही हम पिसाने के लिए देते हैं। इसे मैंने झाड़ लिया है, सब जो थोड़ा बहुत कूड़ा करकट सा निकल गया। अब मैं इसे फटक लूँगी अच्छी तरह से, तो बढ़िया से साफ़ हो जाएगा। फिर इसे पिसने के लिए दूँगी। वैसे मम्मी होती हैं तो ये काम मम्मी ही करती हैं, मैं सिर्फ घर का ही सारा काम करती हूँ। बस ये मोटा काम होता है गेहूँ वगैरह का तो मम्मी कर लेती हैं। वैसे मम्मी हमारी बहुत अच्छी हैं, सासू माँ जी। तो अब मेरा काम हो गया, इसलिए मम्मी नहीं है तो मुझे इनकी बहुत याद आ रही है, मुझे करना पड़ रहा है। ये देखिए अब मैं साफ़ कर रही हूँ गेहूँ। अभी आ जाएंगी, अपने पीहर गई हुई हैं। नानी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए अपने पीहर गई हुई हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। मम्मी जी हमारी अपने मायके गई हुई हैं, इसलिए मेरे सर पे घर की सारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। घर कितना भी महंगा या अच्छा हो, लेकिन जिस घर में माता पिता ना हो तो घर घर नहीं लगता। इसलिए घर में बड़े बुजुर्गों का होना एक आशीर्वाद होता है। वैसे घर में मम्मी पापा होते हैं तो कोई टेंशन नहीं होता। आज हमें उनका सेवा करने का सौभाग्य मिला है, तो हम ये देखिए मैंने अपने छत पे पुइया का बेल लगा रखा है। इसकी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है। इसकी सब्ज़ी भी बनती है और दाल भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक बंदर आया था, जो पापा ने इसे रोटी डाला था। ये इतने हफ्सी होते हैं कि देखिए जल्दी जल्दी रोटी खा रहे हैं। इनके यहाँ जाबड़े पे फूल गया है। मैं सोची ये क्या हो गया इनके, तो पापा ने बताया कि ये इतना जल्दी जल्दी खाते हैं, बाद में फिर इसे पचाएंगे, इसलिए हफ्सी बहुत होते हैं बंदर। तो भूख बहुत बड़ी चीज़ होती है बंदरों के लिए। ये देखिए यहाँ पे इसके फूला पड़ा है। अभी ये रोटी खाएगा, कितने जल्दी जल्दी खा रहा है और किसी को खाने भी ना दे रहा है।
ये देखिए यहाँ पे इसके कैसे फूल गया, सारा यहीं पे भर रखा। अभी आराम से बैठ के फिर पागुर करेगा, फिर इसके पेट में जाएगा सारा। यहाँ पे बहुत सारे बंदर है इसलिए हमें जाल लगवानी पड़ी। मैं छत पे थोड़ी सी सफाई करूँगी। गेहूं का काम है आज मेरा। आज मैं सुबह सुबह ही अपने प्लांट, मेरे सारे फूल सूखे हुए थे तो मैं ऊपर आ गई थी, इन्हें सब मैंने हटाया, अलग किया। अब नए प्लांट लेके आऊँगी, फिर लगाऊंगी मैं इन्हें। सारे सूख गए हैं मेरे, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसलिए। आज हमें उनका सेवा करने का सौभाग्य मिला है, तो क्यों ना हम अपना भाग्य बना ले। मेरे पापा कहते हैं कोई ऐसे मैं मम्मी पापा के लिए बोल रही हूँ, कोई करे या ना करे लेकिन तुम अपने सास ससुर का इज्जत और सम्मान करो, इसी में सारा सुख है। तुम इनकी सेवा करोगी तो अपना भाग्य बनाओगी। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि इतना सेवा करने का तुम्हें भगवान ने मौका दिया है। मतलब अपने मम्मी पापा का सेवा करने का तुम्हें भगवान ने मौका दिया, तो इनकी सेवा ज़रूर करना चाहिए। ऐसे आज मैं जो कुछ भी, जो भी मुझे मान सम्मान मिला है, सब मेरे पापा के ही वजह से मिला। मेरे पापा ने मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें सिखाई थी, बताई थी। ससुराल में कैसे रहना, कहते कि अगर यहाँ एक माँ बाप छोड़ के जाओ तो ससुराल में एक माँ बाप सबको मिलते हैं, लेकिन मानने और समझने की बात होती है। अगर आप इन्हें अपने मम्मी पापा की तरह ही मानोगे तो ये भी तुम्हें मानेंगे। लेकिन सब इंसान एक से नहीं होते। बहुत सी बहुएं बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन सास ससुर बहुत ही ऐसे उल्टे किस्म के निकल जाते हैं जो ज़रा सा भी अपनी बहुओं का इज्जत और मान सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी किसी की लड़की है, इन्हें सुखी और अपने बच्चों की तरह ही मानना चाहिए, अपनी लड़की की तरह। लेकिन मेरे सास ससुर बहुत ही अच्छे हैं, जो मुझे बहू कम और अपनी बेटी ज़्यादा मानते हैं। इसके लिए मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। ये देखिए मेरे मनी प्लांट हैं जो अब सूख, मिट्टियाँ बहुत सारी आ जाती हैं, पता नहीं कहाँ से उठ के। इन्हें मैं एक दिन अच्छी तरह से धोऊंगी, तब इसमें शाइनिंग और चमक आएगा। ये मेरे जीने का लुक है, जो मैं कुछ इंडोर प्लांट लगा के रखी हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इंडोर प्लांट। ये एलोवेरा है, ये धूप में रखो तो इसकी हल्की हल्की पत्तियाँ पीली पड़ जाती, लेकिन छाया में रखो तो खूब हरी हरी सी रहती है, बहुत सुंदर लगता है। इसे आप बालों में भी लगा सकते हैं, चेहरे पे भी लगा सकते हैं। बहुत ही प्रकृति का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ये देखिए इसमें नए नए से पप निकल रहे हैं, जो पप देख के बहुत अच्छा लगता है। गमला 1 साल हुआ है मुझे लिए, एकदम भर जा रहा है।